मातृभाषा दिवस कल, उसकी पूर्व संध्या पर आप सब लोग यहाँ पर जुटे और अच्छा लग रहा है कि कोरोना के बाद शायद ये पहला मौका है कि जो हम लोग फिर से स्मृति वन पर हैं और मास्क नहीं है तो पहचान में भी आ रहे हैं कि पहले भी मिले थे। जी। जब बातचीत हो रही है मातृभाषा की, ये सब जो हम लोगों की अपनी यादें, अपना संस्कृति का जुड़ाव जो हमारी लोक भाषा में आता है, वो शायद किसी और भाषा में नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि जब भाषा को लेके कई तरह की बातचीत अभी जितना भी हुआ कि कहीं पर उसका व्याकरण को लेके बातचीत हो रही है, कहीं पर उसको लेके गोष्ठियां रहती हैं। रूम टू रीड का जो अपना कार्य है वो बाल साहित्य के ऊपर है और हमें लगा कि बाल साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल शुरुआती, जब बच्चा बाल वाटिका में हो गए कक्षा 1-2 में, उस समय पर बच्चे के पास वो साहित्य होना चाहिए कि उसे लगे कि पढ़ना भी एक मजेदार चीज है। और जब हम लोगों ने इस बाल साहित्य की बात करी, इस बीच काफी सारी जो बातचीत हुई कि क्यों ना ये बाल साहित्य हमारी अपनी जो भाषाएं हैं उनमें हो। तो जिस भी राज्य में हम लोग रहे, मतलब रूमट्री का यही काम मध्य प्रदेश में, कल वहां पर भी जो है वहां की जो निमाड़ी भाषा, 8 भाषाएं हैं, मेरे को भी आश्चर्य हुआ जान के कि वहां पर वो फिर बाल साहित्य उन भाषाओं। तो रूम ट्रीट का अपना ही मानना था कि जो बाल साहित्य है जब वो लोक भाषाओं में है तो वो एक माध्यम होगा हम लोगों के पास जिससे वो संस्कृति जो से हम जुड़े हुए हैं, एक बच्चा फक्र महसूस करेगा कि मेरे हाथ में आज ये किताब गढ़वाली में है, कुमाऊनी में है। और ये सबसे पहले सी किताब एक अपणु भोटू, एक पूरा एक जर्नी होती है जिसमें वो जो उनका एक पालतू कुत्ता होता है, कैसे वो जब ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों में जाता है तो वो कुत्ता कैसे वो फॉलो करता है। तो ये एक वो जुड़ाव, एक था सफेद ऊन का गोला कि कैसे वो बर्फ के उसमें जो है वो भेड़ जो है भालू से बचने के लिए अपने बिल्कुल हाथ पांव जोड़ती है और वो लगता है कि ये तो सफेद ऊन का गोला है, भालू से बच जाती है। तो ये कहानियां बच्चों को उनकी जिस जगह वो रहे, जिस जगह से उनकी यादें जुड़ी उनके पास लेके जाती हैं। तो इस तरह का जो कारवां हम लोगों का रहा, जो पिछला हम लोगों का था आपके साथ, जो हम लोगों ने ये मातृभाषा दिवस कोरोना से पहले का था, उस समय पे 15 स्टोरी कार्ड्स हम लोगों ने पहली बार इस पे करे थे। और उसमें फूलदेई को लेके एक नंदा की एक कहानी है, जब वो स्कूल जा रही है तो कैसे वो बुरांस के फूल आ रहे हैं, बीच में नदी आ रही है, वो पूरी जर्नी उस बच्ची की रहती है। तो वो कहानियां फिर हम लोगों ने उसे हिंदी, कुमाऊनी और जौनसारी में उनको फिर ट्रांसलेट किया। तो रूम ट्रीट का अपना ये मानना है कि बाल साहित्य, और वो बाल साहित्य जब लोक भाषा में उपलब्ध होता है तो वो एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों का एक जुड़ाव बिल्कुल शुरुआती उसमें। और अभी जो बात हुई स्टोरी टेलिंग वाली, तो कई बार किताबें रहती हैं शेल्फ में, नहीं पढ़ते हम लोग, पर शायद वो बच्चा जब वो स्टोरियां सुने उसको और वो स्टोरियां अगर एक आकर्षक तरीके से सुनाई जाए तो बच्चा जरूर इस किताब को निकालेगा कि अच्छा ये था। और ये हमारा अनुभव रहा भी बच्चों के साथ काम करने का कि जब वो कहानियां सुनी उन्होंने उस किताब की, उन्होंने वो लाइब्रेरी में जाके वो किताब ढूंढी कि वो कौन सी किताब थी जिसकी इतनी मजेदार कहानियां थी। तो इससे ये लगा कि बातचीत के अलावा एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप है कि वो भाषा, वो कहानियां हम बच्चों को सुनाए। अगर वो किताब हिंदी में किसी भी भाषा में है, उसको हम लोग ट्रांसलेट करके अपनी लोक भाषा में सुनाए। तो यही बातचीत तन्मय जी से हुई कि तन्मय जी इस बार थोड़ा सा एक एक्शन पार्ट पे छोटा सा ही करके देखते हैं। ऊपर वाले ने साथ दिया, स्कूल खुल गए टाइम से हम लोगों के लिए, तो हम लोग इस कारवां पे रहेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।